राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की बहुत ही कृपा होगी। आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। और बाबा नीम करोली जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी कुशल मंगल रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जो सत्य घटना है। गुजरात की एक मारवाड़ी परिवार थे। उस परिवार में एक वृद्धा होती है, वो बीमार पड़ जाती है। तो उसका बेटा उसे भर्ती करवा के हॉस्पिटल में और फिर उसे लावारिस छोड़ देता है। और उनके परिवार में उस वृद्धा के यहाँ पर जो किराएदार रह के जा चुके थे कुछ समय पहले, फिर उन्हें पता चलता है और वे उस वृद्धा का इलाज करवाते हैं। तो दोस्तों, ये सामाजिक कुरीतियों की घटना है। इसे अगर आपको अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करना। मेरी प्रार्थना है, हर परिस्थिति से एक ना एक दिन हर आदमी को रूबरू होना पड़ता है। तो सभी इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। कुछ समय पूर्व की बात है, मैं एक रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए अस्पताल में गया। उनकी चारपाई के सामने एक मारवाड़ी वृद्धा की खाट थी। उसके पास एक युवक मधुर मधुर मंद स्वर में भजन गा रहा था। भजन में रस आने से मैं भी उसके पास जा बैठा। तो वृद्धा बोली, बेटा एक दूसरा भजन तो गाओ। एक भजन पूरा हो गया है लेकिन मेरा मन नहीं भरा है। तेरे कंठ में तो भगवान ने जितनी मिठास भरी है उससे कहीं अधिक मिठास तेरे हृदय में भर दी है। तेरी सेवा का बदला तो भगवान ही देंगे। वृद्धा के इच्छानुसार उस भाई ने सिंधी भाषा में दूसरा भजन आरंभ किया। वह सिंधी भाई था, सिंधी भाषा बोलने वाला। थोड़ी देर के बाद थर्मस में दूध, ताजे फल व खिचड़ी लेकर उस सिंधी भाई की पत्नी आई और उस वृद्धा के सामने आकर बैठ गई। वृद्धा बोली, बेटा भजन पूरा हो जाने के बाद वृद्धा ने कहा, बेटा सगा पुत्र भी जितनी सेवा नहीं कर सकता उतनी सेवा तुम लोग आज 10 दिन से मेरी कर रहे हो। तो फिर युवक की पत्नी ने कहा, माँ जी आप अधिक कहेंगी तो हम लोग चले जाएंगे। हमने इसमें कौन सा उपकार किया है जो हमें इतना यश दे रही हैं आप। यह ठीक बात नहीं है। तो फिर वृद्धा बोली, ठीक है, ठीक बात है बेटी। वृद्धा की आंखों में आंसू भर गए और वह बोली, मेरा बेटा तो खबर मिलने के बाद भी नहीं आया। न उसने अपनी बहू को ही भेजा और तुम मेरी खबर सुनते ही मेरी सेवा में आ गए और मुझे मेरे साथ 10 दिन तक मेरा इलाज करवा रहे हो। तुम्हारा तो राम ही इस उपकार का बदला लेगा। तुम्हें बहुत ही भगवान ही तुम्हारे इस पुण्य का लाभ देगा। तो क्या हम लोग कोई पराये हैं? इस बात पर उस सिंधी भाई ने कहा, भैया और भाभी तो किसी कारणवश नहीं आए। उस सिंधी भाई ने उस वृद्धा के लड़के के लिए कहा कि भैया और भाभी किसी खास कारण नहीं आए, उन्हें कोई काम पड़ गया होगा इसलिए वे नहीं आ सके होंगे। अभी तो अस्पताल से छुट्टी मिलने पर हम लोग आपको अपने घर लेकर चलेंगे
और जब तक आपको पूर्ण आराम ना हो जाए तब तक अपने साथ ही आपको रखेंगे, सिंधी भाई बोला। फिर पत्नी बोली, माँ जी, शुरू में जब हम लोग आपके मकान में रहने के लिए आए थे तब आपने मुझसे कहा था, बेटी, तुझे देखकर मुझे अपनी बेटी मोहिनी की याद आ जाती है। अब आप ही कहिए माँ जी कि आपकी यह मोहिनी आपको बीमार हालत में अकेली कैसे छोड़ सकती है। हम लोगों ने संयोगवश मकान तो बदल लिया, किंतु मकान बदलने से आपसे मिले हुए हृदय को कैसे बदल सकते हैं। मैंने उस वृद्धा और युवा सिंधी दंपति के साथ जितना समय व्यतीत किया वह मेरे लिए स्वर्गीय सुख का समय था। जय राम जी की। तो दोस्तों, ये लेखक हैं जिसने अपनी आंखों देखी ये घटना इसमें लिखी है पत्रिका में, इसलिए मैंने आपको ये सामाजिक बुराई है, कुरीतियाँ हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, ऐसा एक दो चांस मेरे आगे भी हुआ है दोस्तों। एक हमारे बगल में शामली शहर है, वहाँ पर मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ था और वहाँ पर एक लड़का अपने बाप को छोड़कर चला गया था लावारिस। तो ऐसे हालात बढ़ते जा रहे हैं, तो इन पर हमें विचार करना होगा और हमें अपने बड़ों का सम्मान करना होगा, क्योंकि उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और उन्होंने ही हमें संस्कार दिए हैं। लेकिन ये सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, इससे इधर उधर की बातों में आकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब हमारे बड़ों को हमारी ज़रूरत होती है, हम उनसे किनारा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपको आज का जो घटना है कैसी लगी मुझे बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे किसी भाई को, मेरे किसी बुज़ुर्ग को ऐसी परेशानी में ना पड़ना पड़े, कोई लावारिस स्थिति में कोई भी बुज़ुर्ग ना जाए। तो अभी इजाज़त लेता हूँ, फिर कोई अन्य घटना की किसी धार्मिक कोई प्रोग्राम होगा। रामायण तो सुबह 6 बजे मेरी रोज़ आती ही है एक सर्व। तो आज्ञा दीजिए। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।